नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पेड सिलेबस। पेड सिलेबस के अतिरिक्त एसएससी जीडी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं मित्रों, आज का टॉपिक है भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद एवं विधानसभा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इन तीनों को मिला के संसद का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संसद का स्थायी सदन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79। क्वेश्चन नंबर 4, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। और धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 111 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आते हैं, और 2 सदस्यों की नियुक्ति 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन। तो इस प्रकार से हो गए 545। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक। जब साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो राष्ट्रपति
संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 13, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है अधिवेशन? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। ऑप्शन नंबर सी 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 331 के तहत। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब दोनों सदन सत्र में ना हों। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 245। वर्तमान में 245 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 250। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्य की जनसंख्या पर। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी सही है, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 31, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरगिस दत्त। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी है, सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1952। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 40, डी ऑप्शन है 50। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50।
क्वेश्चन नंबर 39, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? ए ऑप्शन है राज्यसभा, बी ऑप्शन है नगर पालिका, सी ऑप्शन है विधान परिषद, डी ऑप्शन है ग्राम पंचायत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त तो किया जा सकता है परंतु भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/6, सी ऑप्शन है 1/12, डी ऑप्शन है 1/8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/6 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 42, विधान परिषद सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए ऑप्शन है 450 और 40, बी ऑप्शन है 500 और 40, सी ऑप्शन है 500 और 60, डी ऑप्शन है 550 और 75। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 और 60। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 403। क्वेश्चन नंबर 46, विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75,000। क्वेश्चन नंबर 47, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 49, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री
कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी ऑप्शन है 6 माह, सी ऑप्शन है 3 वर्ष, डी ऑप्शन है 9 माह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है मेघालय, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम। मित्रों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें। थैंक यू।